हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कला टेस्ट सीरीज का भाग 8वां, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकती है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम हम आपको देंगे, उसके बाद जो आंसर होगा वो हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, आधुनिक कला का जन्मदाता मानते हैं। अब भारतीय आधुनिक कला तो हम पढ़ते रहते हैं, यहाँ पर यूरोप की आधुनिक कला का माना जा रहा है कि यूरोप की आधुनिक कला का जन्मदाता किसे माना जाता है, क्योंकि सारे कलाकार यूरोपीय हैं, तो यूरोप की बात हो रही। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर करें। तो राइट आंसर है, आधुनिक कला का जन्मदाता सेजान को माना जाता है। उत्तर प्रभाववादी कलाकार सेजान को ही आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चित्रकला के मर्म को किसके द्वारा समझा जा सकता है। भारतीय चित्रकला के मर्म को अगर समझना हो तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? आकार का ज्ञान, तकनीकी का, षडंग का, या संयोजन के सिद्धांत? आंसर करें। तो भारतीय चित्रकला के मर्म को समझने के लिए हमें षडंग का ज्ञान होना चाहिए। तो षडंग के द्वारा हम भारतीय चित्रकला के मर्म को समझ सकते हैं। दृश्य कलाओं का सही समूह है, 4 ऑप्शन है, आंसर करें। दृश्य कलाओं का सही समूह मतलब ऐसी कलाएं जो आंखों से दिखाई दे, मतलब जिसके लिए हमें केवल आंखों की जरूरत पड़ती है, तो वो दृश्य कलाएं कहलाती हैं। चित्र, मूर्ति, संगीत नहीं, क्योंकि इसमें संगीत है। चित्र, मूर्ति, वास्तु, ये तीनों आंखों से दिखाई देती है, इसलिए दृश्य कला के अंतर्गत आएंगी। कविता, चित्र, मूर्ति, इसमें कविता है इसलिए ये दृश्य कला नहीं होगी। और मूर्ति, कविता, वास्तु, तो कविता है इसलिए ये भी नहीं होगी। राइट आंसर हो जाएगा बी, चित्र, मूर्ति और वास्तु, ये तीनों दृश्य कलाओं का समूह है। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं। तो वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर करें। उसे कहते हैं अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। व्यवहारिक कला में, मूर्ति कला में, छापा चित्रण में, भित्ति चित्रण में? तो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर करें। तो स्याही को रगड़कर पोंछने की जो प्रक्रिया है वो छापा चित्रण में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर, यानी एक कोई धरातल ले लिए, उसमें पत्ती चिपका दिए, उसमें कोई और लकड़ी चिपका दिए, तो विभिन्न धरातल पर चिपकाकर उस पर स्याही लगा देना और फिर उसके ऊपर कागज रख करके उसकी छाप ले लेना, क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखें और आंसर के। सबसे पहले क्वेश्चन को समझें कि कह क्या रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलोग्राफी। कोलोग्राफी प्रिंट में क्या होता है, हम विभिन्न धरातल की वस्तुओं को रख देते हैं, उस पर इंक लगी होती है, उसी के ऊपर कागज रख करके हम दबा करके उसकी छाप ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से सही चयन कीजिए। कालक्रम की दृष्टि से सही चयन कीजिए, गुफाओं का सही क्रम जो है वो बताइए। चारों को ध्यान से पहले पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। तो राइट आंसर है सबसे पुरानी पीतल खेरा खोरा, फिर कारले, फिर बादामी, फिर महाबलीपुरम। तो इन विकल्पों में विकल्प बी सही है, पीतल खोरा, कारले, बादामी और महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखें और फिर बताएं कि अपभ्रंश शैली का कौन सा सचित्र ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औध निर्वृत्ति युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ, यानी अकबर के काल में किन चित्रों का सबसे ज्यादा विकास हुआ था? प्रकृति चित्र का, शबीह चित्र का, दरबारी चित्र का, या काल्पनिक चित्र का? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़े और आंसर करें।
तो इसका जो राइट आंसर है वो सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो दरबारी चित्रण का हुआ था। और अगर कभी आए कि दरबारी चित्रण की शुरुआत किसके शासनकाल से मानी जाती है, तो भारत में दरबारी चित्रण की शुरुआत अकबर के शासनकाल से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम बताइए। वैसे तो हम पढ़ लेते हैं कि बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर 3 मेन शैली हैं, लेकिन उनका सही क्रम क्या है अगर इस तरीके से पूछे तो 4 ऑप्शन है, आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है अहमदनगर पहले आएगा, फिर बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अहमदनगर पहले, फिर बीजापुर, फिर गोलकोंडा, फिर बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुर अंकन को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। अनुर अंकन को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़े फिर आंसर करें। तो अनुरंकन को अंग्रेजी भाषा में रेंडरिंग कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रेंडरिंग। अनुरंकन को अंग्रेजी भाषा में रेंडरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को पहले ध्यान से देखें उसके बाद आंसर करें। तो राजस्थान की जो प्रांतीय मुगल शैली है बीकानेर शैली को कहा जाता है। चूंकि बीकानेर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है इसलिए बीकानेर मारवाड़ की उपशैली है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मारवाड़ शैली। तो राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली मारवाड़ शैली को कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बीकानेर जो शैली है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खान बहादुर का खिताब किस चित्रकार को मिला था? 4 ऑप्शन है, आंसर करें। खान बहादुर का जो खिताब है वो अब्दुल रहमान चुगताई को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूर्तिकला की शैली का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो भारतीय मूर्तिकला का जो सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है उसे देख लें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, कुषाण बहुत पुराना है, मौर्य कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त आते हैं, गुप्त के बाद पाल, पाल के बाद चंदेल। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कुषाण, गुप्त, गुप्त के बाद पाल, पाल के बाद चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है। तो भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन हमें कहाँ देखने को मिलता है, आंसर करें। तो भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन हमें भरूच स्तूप में देखने को मिलता है। उदयपुर के समीप नागदा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? आंसर करें। तो उदयपुर के समीप नागदा में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा यानी महापरिनिर्वाण मुद्रा में बुद्ध स्थित है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़े उसके बाद आंसर करें। तो राइट आंसर होगा गुफा संख्या 26। गुफा संख्या 26 में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। सर्वाधिक 144 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है? सर्वाधिक 144 स्तंभों वाला प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? ऑप्शन को देखें और आंसर करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्वाधिक 144 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर रणकपुर में स्थित है। तो राइट आंसर रणकपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्री कलाकार कौन है? 4 ऑप्शन है, ध्यान से ऑप्शन को देखें उसके बाद आंसर करें। इसका जो सही जवाब है शारदा चरण वकील और जी आर संतोषी। तो साफ साफ पता चला ये पुरुष कलाकार है। फंसेगा इंसान ज्योति भट्ट और गोगी सरोजपाल में। तो ये ध्यान रखना, ज्योति भट्ट जो हैं ये पुरुष कलाकार हैं, गोगी सरोजपाल केवल महिला कलाकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोगी सरोजपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचित नाम है, यानी धातु की मूर्तियां बनाने में कौन प्रसिद्ध कलाकार हैं इनमें से? ऑप्शन देखें और आंसर करें। तो धातु मूर्ति के क्षेत्र में जो चिर परिचित नाम है वो है पीवी जानकीराम का। तो राइट आंसर हो जाएगा पीवी जानकीराम। नंदलाल बसु ने हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर्स किस सन में चित्रित किया, यानी हरिपुरा पैनल कब बनाया गया? चारों ऑप्शन अच्छे से देखें और आंसर करें। तो हरिपुरा पैनल जो है 1937-38 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में से डॉक्टर की मानद उपाधि किसको मिली? मैसूर व बीएचयू से डॉक्टर की उपाधि किसे मिली थी? दिए गए विकल्पों में आंसर करें। तो दिए गए विकल्प में मकबूल फिदा हुसैन MF हुसैन को मैसूर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि मिली थी। भुक्तिवाद का सिद्धांत देने वाले भारतीय दार्शनिक कौन है? भुक्तिवाद का सिद्धांत, ऑप्शन देखें, आंसर करें। तो भुक्तिवाद का जो सिद्धांत है वो भट्ट नायक ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा भट्ट नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर के मुख्य मंदिर में सूर्य भगवान की कितनी प्रतिमाएं हैं? जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, उस पूरे मंदिर में सूर्य भगवान की कितनी प्रतिमाएं हैं? ऑप्शन देखें और आंसर करें। तो राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर के मुख्य मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं, जिसे सदाशिव राय द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसोहली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? चारों ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। तो बसोहली शैली की जो प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक है वो गीत गोविंद नहीं है, ये ध्यान रखना, रसमंजरी है, क्योंकि इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होगा कि गीत गोविंद है कि रसमंजरी है। तो राइट आंसर होगा भानुदत्त द्वारा जो रसमंजरी की गई थी, तो रसमंजरी बसोहली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक मानी जाती है। तो इस प्रकार हमारे ये 25 प्रश्नों का सेट कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।